हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज अगला कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। आज इसमें कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, ऐसे 7-8 कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। उस कॉन्सेप्ट अगर देखिएगा तो बहुत इजी सोल्यूशन उसका देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन या कॉन्सेप्ट एकदम इजी रहेगा। इसका वही हाल है। देखिए क्या था इसका कॉन्सेप्ट, क्या P1 तो पहला कोई चीज है उसका प्राइस, ठीक है। P1 प्राइस हो गया, कितना वस्तु है वो Q1 हो गया, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो ये जोड़ देंगे और लॉस होगा तो घटा देंगे। P2 कोई वस्तु का कोई भी चीज हो उसका दूसरा प्राइस, दूसरा वस्तु 100, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 3 डजन ऑरेंज। मेरा वस्तु कितना 3 दर्जन, 3 दर्जन का तो 3 गुने 12 और इतना रुपये में बेचता है 405 रुपये। तो जो पहला प्राइस दे दिया है ये क्वांटिटी मेरा की पहला क्यू दे दिया है एट ट्रेडर लॉसेस 25%। जो इतना प्राइस है इतना क्वांटिटी, इसका जो होता है लॉस होता है 25%। हाउ मेनी ऑरेंज शुड ही से लॉस, इतना दूसरा प्राइस दे दिया P2 फॉर इट नीड्स टू ईयर प्रॉफिट ऑफ, इधर दे दिया मेरा प्रॉफिट P। ट्रांजैक्शन समझाते हिंदी पढ़ के, 405 रुपया में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को, 405 रुपया में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है यदि वो सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करता है। 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? P1 मेरा P1 कितना था 405, Q1 तो मेरा Q1 कितना था 3 गुने 12, तो इसको 25% हानि होता था, बोले 75 कैसे किए, 100 में 25% हानि हो रहा है तो माइनस 25 कर देंगे तो 75 ना बचेगा, ठीक है। बराबर P2 दूसरा रेट कितना 288, Q2 हाँ कितने संतरे, Q2 हमको पूछ रहा है, Q2 का इसको 20% का लाभ होता था तो 100 का 20% लाभ 120 होगा, जोड़ देंगे। अब देखिए काट दीजिए, कैसे कटेगा, इसे 10 बार में कट जाएगा, 5 से 15 10, इसे ही कट जाएगा 30, अच्छा 3 से ही कट जाएगा 3 में 27, 9 से ही कट जाएगा। तो मेरा Q2 जो था दूसरा कितना वस्तु था 32, आंसर हो समझे। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना अच्छा इसमें मात्र बन गया, ये हर कोई टीचर आपको इतना नहीं बताएगा इस तरह से, ठीक है। फिर देखिएगा इससे जो कॉन्सेप्ट क्या था आज का, पहला का प्राइस दे दिया, पहला कीमत, तो पहला वस्तु कितना है जो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट होगा जोड़ देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। फिर दूसरा वस्तु का कीमत, दूसरा वस्तु दिया है जो 100 प्लस प्रॉफिट होगा जोड़ देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन था। 405 रुपये 3 दर्जन बेचा, 3 दर्जन हम 12 कैसे किए, 3 गुने दर्जन, एक दर्जन में 12 को होता, 3 दर्जन में 3 गुने 12 कर दिए, 25% हानि हुआ तो 75 कर दिए। दूसरा का 288 था, गिफ्ट नहीं दिया था, 20% लाभ हो रहा था, काट कर दिया। दूसरा कितना वस्तु था 32 था, समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए उसको किसी और बताता हूँ, क्लियर हो गया होगा। तो अ मैन बाउल एंड आर्टिकल्स, मतलब कंसेप्ट मेरे हो गया मेरा 10। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और बचा है, ठीक है।
अगला एक कॉन्सेप्ट क्या है, CP1 SP1 CP2 SP2। लग रहा होगा क्या क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा, समझाते हैं, समझाएंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या, अ मैन बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10% का लाभ देते हैं। ही हैड बाउट द आर्टिकल, खरीदता है 20% लेस पे, फिर इतना दे के बेचता है, फिर वह प्रॉफिट 40% खरीदता है बस। तो कॉस्ट प्राइस कुछ का हिंदी देख के पढ़ते हैं। एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता तो 1000 अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा, लग रहा है क्वेश्चन कितना बड़ा, लेकिन अब लास्ट है, थोड़ा लेवल हार्ड करना पड़ा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्यों होगा, कैसे मिलिए पूछ रहा क्रय मूल्य, तो मान लीजिए मान लेते हैं 100 रुपया, 100 ये मेरा सीपी। तो एक वस्तु खरीदा 100 रुपये, इसका एक क्रय मूल्य, ठीक है, इसको 10% के लाभ पर बेचता, तो 100 का 10% कितना होगा, 110। 100 का देखिए 100 का 10% 110/100 कट गया, है ना। फिर उसे 20% कम में खरीदा होता, खरीद रहा 100x में, और 20% कम में खरीदेगा तो खरीदेगा 80x में। ऐसा हम कैसे समझाते हैं, मान लेते हैं मूल 100 रुपया, तो इससे 10% लाभ हो जाएगा, 110 रुपया हो गया। फिर इसको मान लीजिए अगला पैटर्न बोल रहा कि 20 रुपया, इसमें मतलब 20% कम में खरीदा, तो 100 का 20% कम करेंगे तो 80 आ गया, तो उसे 40% का लाभ कमाया होता। अगर इसे बेचता तो 40% के लाभ कमाया होता, 80 का 40% निकालिए, 80 गुने 40/100 80 रुपया में 35% लाभ हुआ, तो 80 के 35, 80 + 32 कर देंगे, 80 + 32 112। यहाँ पे कितना अधिक लाभ कमा रहा है, 2x कमा रहा, जबकि कितना कमा रहा, 1000 रुपये कमा रहा। काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया, 500। कुछ कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य कितना था 100x, x का मान 500, तो क्रय मूल्य क्या होगा, CP बराबर 500 गुने कर देंगे 100, आंसर हो गया। कितना आसान था, लग रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसका सॉल्यूशन था बड़ा इजी मेथड है। फिर देखिएगा CP1 SP1 CP2 SP2, क्रय मूल्य पूछ रहा, क्रय मूल्य 100x मान लीजिए, 10% लाभ पर 100 का 10% 110। अगर ये 100x से क्रय मूल्य अभी बोल रहा 20% कम में खरीदा, यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100x का क्रय मूल्य अभी 80x हो गया, तो इसको 40% लाभ होता, तो 80 का 40% 32 निकाले 112। यहाँ पे अंतर कितना अधिक है, 2x अधिक है, जबकि अधिक कितना दिया 1000 अधिक, अधिक की तुलना अधिक से, 1 से मान 500, क्रय मूल्य पूछ रहा 100x मान लेते हैं, 500 गुने 100x, आंसर समझ गए। अब एक कंसेप्ट और बचा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी समाप्त हो जाएगी मेरा, तो परसेंटेज भी क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लियर। देखो कितना टाइम लग रहा है, अगर इतना हम करते जाए, डेली करते जाए, इस कंसेप्ट से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं रहता, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है उसका कंसेप्ट हम बता ही दिए, सब इसी पे पढ़ में करेगा, तो प्रॉब्लम क्या है, मेरा मेन तो कंसेप्ट चाहिए। आज के डेट में कंसेप्ट क्लियर है, टाइम कम बचेगा और फास्ट बनाएंगे, तो ठीक है एवरीवन, समझ गए होंगे। तो आज कहीं रह देते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।